सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को कुंभज ऋषि की कथा सुनाई जाएगी। किस प्रकार महादेव और उमा साथ में कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। करना चाहते हैं कि जब महादेव जा रहे थे कथा सुन के, और उसी में ये त्रेता युग की बात है, राम जी की जानकी जी का हरण हो गया रावण के द्वारा। तो प्रिया विरह में वियोग जन्य संताप से संतप्त राम जी पुकार रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इतना विलाप, इतना वियोग कि पशु पक्षियों से पता पूछ रहे हैं। खग मृग भला क्या बताएंगे? वियोग की पराकाष्ठा। और उस वियोग अवस्था में रोते हुए राम जी को देखकर भोले बाबा गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। कामारी शिव शंकर रोते हुए राम जी को उस अवस्था में कहते हैं, जय सच्चिदानंद प्रभु। सती जी का माथा ठनक गया। यदि ये सत होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागते? सोने के कई मृग होते हैं, और ये राम जी सोने का मृग लेने के लिए, प्रिया को प्रसन्न करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो कैसे सत हो सकते हैं ये? चित माने ज्ञान, ज्ञान घन, जिसको जो सर्वज्ञ है। परंतु यदि ये ज्ञान घन होते तो पशु पक्षियों से जानकी जी का पता क्यों पूछते? इनको अपनी पत्नी का पता नहीं है, वो सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं भाई? और यदि आनंद सिंधु होते तो रोते क्यों भाई? ये तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो इनमें न सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है, पर देवादिदेव महादेव इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो दोनों विरोधी बातें हैं। जिसको कह रहे हैं उनमें तीनों नजर नहीं आ रहे, पर जो कह रहे हैं वो सामान्य किसी से सच्चिदानंद कह नहीं सकते। देव नहीं, ये महादेव हैं, इन्होंने कहा है तो बात में दम है। कौन बोल रहा है, इसका बड़ा महत्व होता है। सामान्य व्यक्ति कुछ भी बोले, पर कोई बहुत विवेकी पुरुष बोलता है तो उसकी वाणी का महत्व होता है। तो महादेव ने कहा है तो गलत नहीं हो सकता, पर जिनसे कहा है उनमें तीन में से एक भी नजर नहीं आ रहे, विरोधाभास हो रहा है। सती जी से राह नहीं गया तो कह ही दिया, भोलेनाथ कुछ समझ में नहीं आ रहा। भोले बाबा ने कहा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। अरे तो वो रो रहे हैं और आप उन्हें सच्चिदानंद कह रहे हैं, कैसे? भोले बाबा ने कहा, देवी तुमने राम कथा भी ध्यान से सुनी होती तो ये शंका न होती। आपका ध्यान राम कथा में नहीं था। कथा हमने सुनी महेश परम सुख मानी, महादेव ने सुनी, जबकि सती जी साथ गई थी। उनको सुनने की बात नहीं करी। क्यों? गड़बड़ क्या हो गई कि जब भोले बाबा कथा सुनने आए सती जी के साथ, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, महादेव कथा सुनने आए हैं, ये देख करके अगस्त मुनि ने बड़ा दिव्य स्वागत किया, और स्वागत करके बड़े आदर के साथ महादेव को बैठाया, सती जी को भी प्रणाम किया। तो सती जी के मन में ये भ्रम हो गया कि हम तो इनसे कथा सुन के कुछ ज्ञान लेने आए थे, ये तो स्वयं ही हमारा पूजन और प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब हम इनसे विशिष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, ये हमको क्या ज्ञान देंगे? यदि हमको कोई प्रणाम करता है तो हमें उसकी विनम्रता और सज्जनता को देखना चाहिए, न कि अपनी महानता। सती जी ने उस प्रणाम को समझा कि ये हमसे छोटे हैं, हम विशिष्ट हैं, इसलिए हमको प्रणाम कर रहे हैं। परंतु महादेव की दृष्टिकोण में क्या है कि देखो, हम इनसे कथा सुनने आए हैं, ये कथावाचक, हम श्रोता, पर कितने महान हैं कि हमको प्रणाम करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। बस सोचने का ढंग अलग अलग था। सती जी ने दूसरे ढंग से सोचा, महादेव ने दूसरे ढंग से, इसलिए महादेव तो बड़े श्रद्धा से कथा सुने, सती जी ने उतना ध्यान नहीं दिया।
तो भोले बाबा ने खूब समझाया, देवी जी ये वही राम जी हैं जिनकी कथा सुन के हम आ रहे हैं, किंतु इस समय ये संसार के रंगमंच पर नर लीला कर रहे हैं, तो हमें इनकी इस नर लीला को देखकर आनंद आ रहा है। देखो, जो नाटक में पात्र बनते हैं, तो कोई रोने का काम कर रहा है, कोई किसान का काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी हैं। उनके अभिनय की कला कौशलता है जो कि श्रोताओं को भी रुला देते हैं। बोलो जय सिया राम। यदि किसी पिक्चर में आपने किसी अभिनेता को तांगा चलाते हुए देख लिया, तो आप उसे तांगाई वाला समझ बैठे, ये आपका भ्रम है। वो तो कभी तांगा वाला बन जाता है तो कभी कुली भी बन जाता है, परंतु वो केवल पिक्चर के लिए बनता है। वास्तव में तो वो बहुत बड़ा करोड़पति है, उसका अपना बंगला है, सब कुछ ठीक है। उसी प्रकार महादेव राम जी के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसलिए संसार के रंगमंच पर उनकी लीला का आनंद ले रहे हैं कि क्या गजब का अभिनय कर रहे हैं। स्त्री के लिए एक स्त्रीण पुरुष कैसे विलाप करता है, वो देखकर उनकी वह कला कौशलता का आनंद ले रहे हैं। भगवान जो सतघन, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, उसके जीवन में दुख क्लेश कहां से? पर ये तो सब नाटक है। तो नाटक के रूप में महादेव देख रहे हैं, तो इसलिए भोले बाबा ने उस समय कोई परिचय नहीं दिया, नहीं तो नाटक में विक्षेप हो जाएगा। आपका कोई मित्र रंगमंच पर किसी भिखारी का नाटक कर रहा हो और रो रहा हो, मैं 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं हूं, भैया कुछ दे दो, और ऐसा उसने कारुणिक अभिनय किया कि लोगों की आंखों में जल आ गया, और उसी में समय कोई मित्र टिफिन लेके पहुंच जाए कि भैया मेरे पास टिफिन है, ले भैया तू भोजन कर ले, रोना धोना बंद करो, देखो सब दुखी हो रहे हैं, तो उसका तो सारा नाटक चौपट हो जाएगा। उस समय आप भी आनंद लीजिए, बाद में धन्यवाद दीजिए, उस समय कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो राम जी भी इस समय नरलीला का नाटक कर रहे थे, तो महादेव उसी दृष्टिकोण से देखकर आनंद ले रहे थे। पर सती जी को समझ में बात नहीं आई। अंत में सती जी को कहना पड़ा भोले बाबा के लिए कि जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। मेरे समझाने पर भी तुम नहीं समझ रही तो जाके स्वयं परीक्षा लेके देख लो। और सती जी जब सीता जी का वेश बना के स्वयं पहुंच गई, क्योंकि जानकी लिए ही तो विलाप कर रहे थे, तो जानकी जी का रूप धारण करके जब सती जी गईं, तो रोते हुए राम जी ने जैसे ही देखा तो तुरंत आंसू पहुंच करके मुस्कुराते हुए बोले, माता जी प्रणाम, कहो मेरे भोले बाबा को छोड़ करके आप अकेली जंगल में कहां घूम रही हो, विपिन अकेले फेरे के ही हेतु। तब सती जी स्तब्ध रह गई। ओहो, ये तो सचमुच नाटक कर रहे थे, अभी रो रहे थे और 1 मिनट में मुस्कुरा करके मुझे पहचान लिया, जबकि मैं जानकी जी के वेश में हूं, फिर भी मुझे। इसका मतलब ये सर्वज्ञ है, वास्तव में सब जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लीला पक्ष में जो भगवान लीला कर रहे हैं उसे जानने वाले ही जान पाते हैं, बाकी देखने वाले विमोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े प्रबुद्ध और देवता भी मोहित हो जाते हैं। आगे आप कृष्ण लीला में भी इसी प्रकार सुनेंगे। पर वास्तविकता यह है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति उन्हीं से हुई, पालन करने वाले भी वही हैं, अंत में सारा विश्व प्रपंच उन्हीं में समा भी जाता है। विश्व की उत्पत्ति और आदि शब्द में पालन और संहार, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उनकी शरणागति से लाभ क्या मिलता है? बोले तापत्रय विनाशाय। दैहिक दैविक भौतिक जो 3 प्रकार के ताप हैं, जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तीनों ताप सर्वथा समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान सच्चिदानंद का ध्यान स्मरण करके यह पावन कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं, जहां पर चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य का ही दूसरा नाम चक्र तीर्थ है। एक बार सभी महात्माओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे विधाता, आप सृष्टि करता हैं, हम 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाना चाहते हैं, आयोजन कहां किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा
और कहा इस चक्र की नैमी जहां चाहते रुक जाए, जान लो वही भूमि सबसे दिव्य पवित्र है। तो उस चक्र के साथ महात्मा चले और वह चक्र की भूमि, वह चक्र की जो नैमी है वो एक अरण्य में, अरण्य माने जंगल में जाकर के रुकी, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य हो गया। उसी नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा लोग सूत जी को व्यास गति पर बैठा के सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए। आपने नैमिषारण्य देखा होगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर, लखनऊ से सीतापुर जिले में ये नैमिषारण्य भूमि है। वहां पर भी अब गोल चक्राकार जल अभी भी घूमता रहता है। जो दर्शन किए होंगे उन्हें पता होगा, नहीं तो कभी जाके आप दर्शन करें। उसी को नैमिष तीर्थ कहते हैं। मनु शत्रुपा ने, जो महाराज मनु और शत्रुपा ने जो तपस्या नैमिषारण्य में की, गोमती नदी वहां प्रवाहित हो रही है। तो उसी नैमिषारण्य की भूमि में सौनक जी ने, प्रमुख श्रोता है सौनक जी, उन्होंने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, हम लोग घोर अज्ञान के अंधकार से भरे हुए हैं और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की किरण हमारे कर्ण कोहरों में डालिए ताकि हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान वैरागानाम विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। सौनक जी ने कहा, सूत जी महाराज, कृपा करके ये बताइए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है? देखिए महाराज, अब घोर कलयुग आ रहा है, लोगों की बुद्धि भी मंद और भाग्य भी मंद होता जा रहा है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। देखो, दो में से एक चीज हो तो काम चल जाएगा, या तो बुद्धि हो या भाग्य हो। भाग्य मंद हो और बुद्धि तेज हो तो बुद्धि के बल से लोग निर्वाह कर लेंगे, और बुद्धि मंद हो और भाग्य तेज हो तो भाग्य के भरोसे भी लोग चल जाते हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिहीन लोग हैं जो भाग्य चक्र इतना जबरदस्त होता है किसी किसी का, जंगल के बीहड़ों से भागते भागते संसद भवन तक पहुंच जाते हैं। तो भाग्य चक्र यदि तेज हो तो किसको कहां पहुंचा दे कोई भरोसा नहीं। पर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, बुद्धि भी मंद हो, मति मंद हो और भाग्य भी मंद हो, तो ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? ये पहला प्रश्न है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के बोले, महात्माओं, आपके मन में मेरे प्रति जो प्रीति है, श्रद्धा है, उसको देखते हुए आज मैं समस्त शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाऊंगा। सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सारा संसार काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बना बैठा है। ये काल रूपी सर्प कब किसको गटक जाए कोई पता नहीं। इसका नाम ही मृत्युलोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो जाना तो पड़ता है, परंतु मौत से ज्यादा मृत्यु का भय होता है। ये सबको मालूम है एक न एक दिन मरना है, और भगवान की कृपा से ये पता नहीं है कि कब मरना है, इसलिए सब मस्त हैं, निश्चिंत हैं। यदि कोई ये कह दे डॉक्टर कि तुम 7 दिन से ज्यादा नहीं चल पाओगे, 7 दिन का जीवन है, तो हो सकता है 5 दिन में ही चला जाए। पता ना होता तो कम से कम 2 दिन और आराम से जी लेता,
पर पता लगने पर फिर जीना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मौत चारों तरफ दिखाई पड़ने लगती है। तो सबसे बड़ा भय मौत का होता है, और उस मृत्यु का भय मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र महामुनि सुखदेव जी ने प्रकट किया है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीर, कीर माने तोता, तोते के रूप में भगवान सुखदेव जी ने इस शास्त्र को प्रकट किया है। शास्त्र कैसे कहते हैं? शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। जो शासन करे और जो भी उसके अनुशासन में चले उसका त्राण माने कल्याण कर दे, उसका नाम है शास्त्र। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत भी शास्त्र है। भागवत नाम क्यों पड़ा? भगवता प्रोक्तम भागवतम। सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि मैं कौन हूं, मैं क्या करूं। तब भगवान ने 4 श्लोकों में इसी दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा जी को प्रदान किया। उसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। तो चूंकि सबसे पहले भगवान की वाणी से यह ज्ञान प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान ने कहा है उस भगवत वाणी को ही भागवत कहते हैं। अथवा दूसरा अर्थ है भागवता नाम चरितम भागवतम। भागवत कहते हैं भगवान के भक्तों को, जो भगवान के हो गए उनका नाम भागवत। तो भगवान से भी ज्यादा महत्व तो भगवान के भक्तों का इसमें बतलाया है, इसलिए इसका नाम भागवत पुराण है। जब व्यास जी महाराज ने यह ग्रंथ लिखा और लिख करके लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में रखा, महाराज ये दिव्य आपके चरित्र मैंने इस ग्रंथ में कहे हैं, आप इसको अपना आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने पूछा कि क्या अर्थ है इसका? तो व्यास जी ने बताया ये आपकी ही वाणी का मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, तो भगवता प्रोक्तम भागवतम। आपकी वाणी का विस्तार है इसलिए इसका नाम भागवत रखा है। तो भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी बैठी थी, वो मौन चुपचाप बैठी थी, तो कहा माता जी आप भी तो आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा इसमें हमारा नाम है ही नहीं तो हम क्यों आशीर्वाद दें। तो व्यास जी ने कहा माता जी भागवत का अर्थ ये भी होता है कि भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। जो भगवती की वाणी है उसका नाम भागवत है, तो इसमें आपकी भी वाणी है तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। माता लक्ष्मी जी ने कहा ये जबरदस्ती का नाम हमको नहीं चाहिए, ये तो व्याकरण के समास बल से आप जो थे ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं। हमारा नाम हमें स्पष्ट चाहिए तो हम आशीर्वाद देंगे। तो जो भागवत पुराण था उसमें व्यास जी ने फिर श्रीमत और लगा दिया, तो श्री जी का नाम जुड़ गया, श्रीमद् भागवत महापुराण। तब किशोरी जी ने प्रसन्न होकर के खूब खूब आशीर्वाद दिया। तो लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से यह दिव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ। व्यास जी को दोनों का आशीर्वाद मिला। तो 7 दिन में ही ये भागवत सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हुई महाराज? भाई परीक्षित के पास तो 7 ही दिन थे और कोई विकल्प था ही नहीं, तो वो 7 दिन में सुने, और हमारे पास तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये सप्ताह का जो प्रचलन है वो तो परीक्षित से ये भी पहले का है। सबसे पहले ये सप्ताह विधि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इन्होंने देवर्षि नारद जी को सुना करके ये सप्ताह विधि का प्रचलन प्रारंभ किया। सोनक जी हाथ जोड़ के बोले महाराज सारा संसार जानता है कि नारद जी बड़े घुमक्कड़ महात्मा हैं, एक जगह कभी बैठते नहीं। तो जो सदा घूमते फिरते रहते हैं वो 7 दिन एक जगह बैठ करके कथा कहां सुन लिए, और 7 दिन तक एक जगह रह कैसे पाए, ये थोड़ा विस्तार से समझाइए। तब सूत जी कहते हैं अच्छा ध्यान से सुनिए। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है कि सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे बद्रीनाथ में कि अचानक नारदम ददृशु,
दूर से नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया प्रसन्न हो गए, चलो नारद जी से आज बढ़िया सत्संग करेंगे, क्योंकि चारों भाई सत्संग के बड़े प्रेमी हैं। कथा मात्रैक जीवन, भगवान की कथा ही जिनका जीवन है। जैसे किसी का जीवन चाय का प्याला बन जाता है, जब तक चाय ना मिले उनका मूड ही नहीं बनता। तो ऐसे ही जब तक ये भगवान की कथा न सुन लें तब तक इनको चैन नहीं मिलता। तो कोई वक्ता मिल जाता है तो सुनते हैं, और जब कोई न मिले तो चारों भाइयों में एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं और घर का सत्संग चालू। और नित्य सत्संग में रमे रहते हैं। तो नारद जी को देख के बड़े खुश हो गए, चलो नारद भैया से सत्संग करेंगे। पर निकट आके देखा तो नारद जी बेहद परेशान दिखाई पड़े। देखो, व्यक्ति का मुख बहुत कुछ कह देता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रसन्न है कि उदासीन है, परेशान है कि चिंतित है, चेहरा सब बता देता है। तो नारद जी की बेचैनी देख करके चारों भाई आश्चर्य में पड़ गए कि दूसरों की चिंता दूर करने वाले बाबा आज स्वयं चिंता में डूबे कहां जा रहे हैं। तो चारों भैयाओं ने नारद जी को टोका, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। सनकादिक बोले, नारद भैया कहां से आगमन हो रहा है, कहां जा रहे हो? तुम्हारी चिंता में डूबा हुआ चेहरा बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जन, जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। तो बाबा तुम्हारा क्या लूट गया? जो धन लूट लिया जाता है, महात्मा लोग ऐसे धन को हाथ नहीं लगाते, अपना मानते ही नहीं। और जो संतों के पास पूंजी होती है उसे दुनिया में कोई लूट सकता नहीं। संतों की पूंजी क्या है? हमारे ब्रजवासी लोग ब्रज भाषा में, ब्रज की वीथियों में गाते गाते घूमते हैं, क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम 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 धन राधा 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, और सिख धन राधा श्री राधा श्री राधा, सिख धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, कृष्ण दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बोल राधा रानी की जय। तो भक्तों का, संतों का तो एक ही धन है, भगवन नाम। भगवत भक्तिमती मीरा कहती है, पायो जी माने नाम रतन धन पायो, सबसे कीमती रत्न यही है। तो बाबा तुम्हारा लुट क्या गया जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के आप बद्रीनाथ में घूम रहे हो? नोचितम बद कारणम। आप जैसे संतों को इस प्रकार चिंता में देखना बिल्कुल उचित नहीं लगता। अरे संत चिंता करेंगे तो संसारियों का क्या होगा? भाई संसारी लोग चिंता करें समझ में बात आती है। संतों के पास जाते हैं, महाराज जी बहुत टेंशन में है, तो संत उनकी चिंता दूर करते हैं।
कई लोग बीमार हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े हैं, तो मरीजों का क्या होगा, वो कहां जाएंगे। इसलिए महात्मा होकर के, संत होकर के आप इस प्रकार चिंता में डूबे हैं, ये उचित नहीं है। तवेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग महात्मा हैं। आपने अपने लिए कहीं झोंपड़ी भी नहीं बनाई। अरे झोंपड़ी कोई तब बनावे जब एक जगह कोई रहे, तो तुम तो घूमते फिरते रहते हो। इसलिए आपका ना कोई आश्रम है ना झोंपड़ी है, तो फिर चिंता किस बात की है आपको। सब संत सुखी विचरंत मही, आप तो विचरण करते हुए मस्त रहते हैं। तो तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम, आप अपनी चिंता का कारण बताइए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सनकादिकों को प्रणाम करके कहा, भैया मैं बस वास्तव में बहुत परेशान था, पर आपको देखकर अब मन थोड़ा संतुष्ट हुआ। पर तुम्हें परेशानी क्या थी बाबा। बोले परेशानी ये थी महाराज कि सबसे ज्यादा सत्संग का आनंद भारत भूमि में मिलता है, इसलिए मैं सत्संग की इच्छा से भारत में आया। पर इस भारतवर्ष के सारे तीर्थों मैंने घूम कर देख लिया, मेरे चित्त को कहीं चैन नहीं मिला, ना कहीं आनंद सत्संग का मिला। कहां कहां गए थे आप, तो गिनाने लगे। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यम कुत्रचिच्छरम मनः संतोषकारकम। नारद जी ने सारे तीर्थों के नाम ले डाले। बोले सारे तीर्थों में गया पर चित्त को चैन नहीं मिला। मैंने सोचा तीर्थों को छोड़ो, संतों के पास चलते हैं, वहां आनंद मिलेगा। संतों के पास भी गया। फिर बोले पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया। पाखंड का मतलब पापस्य खंड, पाखंड जो पाप का ही एक खंड है, उसका नाम पाखंड। अथवा पालन करने योग्य कर्तव्य में जो धर्म है उसका ही जो खंडन करने लगे, उसका नाम पाखंड। तो ऐसे पाखंड में प्रवृत्त संत मुझे नजर आए। मैंने सोचा संतों को छोड़ो, गृहस्थों के यहां चलते हैं। तो गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ी देखने को मिली। क्या देखा, बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। घर में नई बहू का ही पूरा चलावा चलता है। मैया बाप की एकदम उपेक्षा, उनका अनादर हो रहा है। और परामर्श भी लिया जाए तो श्यालक, श्याल माने साले साहब को ही बुला करके सलाह ली जाती है। उन्हीं का निर्णय घर में चलता है, वो बुद्धि प्रदाता है। श्यालको बुद्धिदायक है। और लोभ इतना जबरदस्त लोगों में व्याप्त हो गया है कि कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होता है। पहले लोग विवाह में समधी बन करके एक दूसरे के गले मिलते थे। समधी का अर्थ क्या है, धी माने बुद्धि, बुद्धि और विचारधाराएं जिनकी समान हो वो समधी बन के आपस में मिलते थे। अब बुद्धि विचारधारा मिले या ना मिले, बस लेन देन में मिलन सही बैठ जाना चाहिए, बन गया समधी। एक बारात जा रही थी, किसी ने पूछा दूल्हे के बाप से, समधी बनने जा रहे हो, समधी का अर्थ जानते हो? तो सज्जन ने उत्तर दिया कि समधी का अर्थ नहीं मालूम, हम तो अर्थ के लिए ही समधी बनने जा रहे हैं। समधी का अर्थ चाहे कुछ भी मना रहे, हम अर्थ के लिए ही समधी बन रहे हैं, इतना पैकेज है, पक्का मिलेगा। तो तात्पर्य यह है कि बेटा बेटियों के संबंध न होकर के सौदे होने लगे हैं। ये लोभ की पराकाष्ठा है। तो न तो गृहस्थों के यहां शांति है, न विरक्तों के यहां शांति है, चारों तरफ क्रांति है। अशांत चित्त हो गया हमारा ये सब देख देख करके। और मैंने अनुभव किया, कली दावानले नाट्य साधनम भस्मतांगता। आत्म कल्याण के जितने साधन थे, तो जैसे जंगल में दावाग्नि लगने पर पूरे जंगल के वृक्ष हरे भरे सब भस्म हो जाते हैं, ऐसी कल्याण के जितने साधन थे वो कलयुग की दावाग्नि ने सब भस्मसात कर दिए, सब नष्ट कर दिए। तो मेरा चित्त बड़ा खिन्न हो गया, अशांत हो गया। हमने सोचा अब क्या करें। हमने कहा चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे। ऐसा सोच के मैं वृंदावन पहुंचा। पर वृंदावन में जब यमुना के तट पर पहुंचा तो एक और विचित्र आश्चर्य देखने को मिला।
तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। नारद जी कहते हैं भैया वो आश्चर्य मैंने जो देखा वो भी सुन लीजिए। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक युवती जमुना के तट पर सिर पकड़ के भयंकर रो रही थी, विलाप कर रही थी। वो उसका करुण क्रंदन सुन करके हमको भी बड़ी दया आ गई। हमने कि चलो पूछते हैं क्या बात है। तो हमने पूछा जाकर के, काशी तुम देवी जी आप कौन हैं? उसने तुरंत प्रणाम किया मेरे को और दो बुढ़ों के बीच में बैठ के रो रही थी। तो हमने पूछा काव्य मऊ ये दोनों बुढ़े कौन हैं? तब उस देवी ने पहले परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरऊ। मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े मेरे ही बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आश्चर्यचकित होकर देखे कि 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे। भाई ये तुम्हारे बच्चे बुढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगेन, यही तो समय का खेल है। मेरे दुख का कारण यही है। देखो महाराज मैं अपना पूरा परिचय आपको दूं। उत्पन्ना द्रविणी, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र नई नवेली युवती बन गई और बच्चे मेरे दोनों ही एकदम यहां आके बुढ़े हो गए। बस या तो मेरे बच्चे या तो यहां स्वस्थ नहीं रहे तो मैं कैसे रह पाऊंगी। बच्चों को यदि किसी ने ठीक नहीं किया तो मैं इस देश को भी छोड़ के कहीं विदेश भाग जाऊंगा। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी ये सारी भक्ति मां की पीड़ा सुन करके सारी बात समझ गए और हाथ जोड़ के बोले माता जी आप विदेश न जाइए, क्योंकि भारत की भक्ति आजकल विदेश की तरफ ही भाग रही है। बोलो राधे राधे। और ऐसा चश्मा हमको भी ऐसा लग गया है सबको कि जब तक किसी बात में विदेशी मोहर न लग जाए तब तक हमको वो चीज पसंद नहीं आती। चाहे महात्मा हो चाहे विद्वान हो, जब विदेश से पूज के आते हैं तभी हम उनको आदर देते हैं। यदि कोई कहे हम तो भाई विदेश जाते ही नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, अच्छा तो लोकल में ही कथा कहते हो, बाहर जाना नहीं हुआ। माने मानसिकता ही पूरी बदली हुई है। पहले लोग काशी से प्रमाण पत्र लेके आते थे, काशी के पंडित हैं भाई, परंतु आजकल हर चीज में प्रमाणिकता विदेश की जरूर चाहिए, मोहर लगनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा माता जी आप दुखी मत होइए, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं आज, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। इस लोक में मैंने तुम्हें आदर नहीं दिलवाया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। नारद जी ने ये प्रतिज्ञा करी। ये सुन करके भक्ति मां प्रमुदित हो गई, नारद जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। धन्य हो नारद जी, आपके वचनों ने मुझे बड़ा संबल दिया है। स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धमस्ते। 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 वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन वेदम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया। जयति जगति माया। जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी जय हो जय हो। आपके ही वचन पर विश्वास पूर्वक चल करके प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। आपके दिए हुए मंत्र पर
निष्ठा पूर्वक जाप करके आपके शिष्य ध्रुव जी ध्रुव पद को प्राप्त हो गए, ध्रुव लोक में विभूषित हो रहे हैं। तो आपने जिस पर कृपा करी उसी का मंगल हुआ। हे देवर्षि, मेरे बच्चों पर भी कृपा कीजिए। और तब नारद जी ने कहा कि देवी आप बिल्कुल दुखी न होइए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। ठाकुर जी का स्मरण अनेक प्रकार की विपदाओं से मुक्ति देने वाला है, इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करो। ऐसे नारद जी ने भक्ति मां को समझाया और ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। दोनों को हिला रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर एकदम दोनों अचेतन पड़े हुए। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने औषधि देना प्रारंभ किया। समझ गए स्थिति बहुत गंभीर है, बिना औषधि के ठीक नहीं होंगे। तो कौन सी दवा पिलाई? ज्ञान वैराग्य वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। ज्ञान और वैराग्य कैसे जागेंगे? जब शास्त्रों का श्रवण कराओ। शास्त्रों के श्रवण से ही ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। ये जो कथा है ना, एक तरह से रूपक कथा है। भक्ति रो रही है, ज्ञान वैराग्य बुड्ढे हैं, वृंदावन में पड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, भक्ति मां ने जो अपना परिचय दिया है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता, ये परिचय दिया है। भक्ति की जन्मभूमि भौतिक दृष्टि से तो दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में आज भी अद्भुत भक्त महापुरुष हुए। भगवान आदि शंकराचार्य जी की भूमि, श्री रामानुजाचार्य जी की भूमि दक्षिण भारत है। आज भी दक्षिण भारत में जो दिव्य देवालय हैं, उनकी अलौकिकता और दिव्यता दर्शनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति की भूमि है वो, जन्मभूमि। उत्पन्ना द्रविणे, द्रविण देश में पैदा हुई, और वृद्धिम कर्णाटके, कर्णाटक में जाके मैं बड़ी हुई, सयानी हुई। इसका मतलब क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार करें तो उत्पन्ना द्रविणे का मतलब है जब आपका हृदय द्रवित हो तो समझ लो भक्ति उत्पन्न हो गई। हृदय की द्रवता ही भक्ति का उद्भव स्थल है, जन्मभूमि। जब हृदय द्रवित हो जाए, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवित हो जाए, नेत्र सजल हो जाए, शरीर रोमांच कंटकित हो जाए, तो समझ लो भक्ति का जन्म हो रहा है। भक्ति का अर्थ क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। भगवत सेवा, भगवान से। देखो, सेवा उसी की सच्चे मन से होती है जिससे प्रेम हो। भक्ति का अर्थ ही प्रेम है। भगवान के भक्त होने का मतलब भगवान से प्रेम करने वाले। भक्ति का मतलब प्रीति। तो उत्पन्ना द्रविणे, जब भगवान से प्रेम होता है तो भगवान के चरित्र हमारे हृदय को द्रवित करने लगते हैं। और जब भगवान के प्रेम में चित्त द्रवित हो तो समझ लो आपके भीतर भक्ति का जन्म हो गया। अब बड़ी कब होंगी? कर्णाटके गता, कर्णाटक में जाकर के बड़ी होती है। मतलब भगवान के दिव्य चरित्र कर्णपुटों से पान करो। जितना भगवान के गुणगण श्रवण करोगे भक्ति उतनी संवर्धित होगी, बड़ी होगी। ये कर्नाटक में जाके बड़ी होती है। एक बार हम कर्नाटक में कथा कह रहे थे, जब हमने ये व्याख्या करी तो एक सज्जन बाद में आके बोले, महाराज कर्नाटक का एक अर्थ हम भी बताएं। हमने बताइए। बोले हम लोग कर्नाटक के वासी हैं। तो बोले साहब, जैसे भगवान ने संसार में आकर के नाटक किया और सबको अपने नाटक से कितना प्रभावित कर दिया, हम और आप सब नाटक करने ही संसार में आए हैं। जिसको जो रोल मिला है उस रोल को बहुत बढ़िया जो निभा के जाए उसी का नाटक सफल होता है। इसलिए कर्नाटक। संसार में सब अपने अपने अभिनय का नाटक कर रहे हैं, तो सभी हम लोग कर्नाटक वासी हैं।
तो भगवान ने नाटक किया तो देखो महादेव भी प्रभावित हो गए, सारा संसार प्रभावित हुआ। ऐसे सबको भगवान ने अपना अपना रोल दिया है। आप अपना रोल जो मिला है उसको बहुत बढ़िया तरीके से निभाइए। नाटक में पर्दा उठता है तो नाटक चालू हो गया, पर्दा गिरा तो सब एक ही, वहां पर फिर कोई नहीं। नहीं तो नाटक में कई बार तो ऐसा होता है कि जो स्वामी है पूरे मंच का, संचालक, वो प्राय व्यासगति से संकेत देता है गा बजा करके बीच में, व्यासपीठ को संभालता है। और जब राजा नाटक में राजा कोई आ गया, उसी का पात्र, तो कहते मंत्री जी, अब पता चला मंत्री जी अभी व्यस्त हैं, तो वो ही मंत्री बन के पहुंच जाते हैं, हाँ सरकार। तो वहां छोटा बड़ा कोई नहीं होता, पर्दा गिरा तो सब एक परिवार के ही सदस्य हैं। पर्दा उठा तो कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई मालिक, कोई सेवक, ये सब नाटक है। उसी प्रकार अमृतस्य पुत्रा वयम, हम उस परम पिता परमात्मा की सब संतान हैं। तो तत्वतः विचार करने पर हम सब बराबर हैं, पर संसार में बराबरी से संसार नहीं चलता, भेद से ही संसार चलता है। तो उसमें कोई मालिक है, कोई सेवक है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। सब एक से होते तो एकनिया हो जाती, पर दो से बनी है इसलिए दुनिया है। द्वैत से देखो, यदि विद्यार्थी खेलने जाएं तो दो पक्ष बनाए बिना, दो दल बनाए बिना खेल हो ही नहीं सकता। एक ही दल में कैसे खेल होगा भाई? परंतु जब तक खेल रहे हैं तब तक दो दल में प्रतिस्पर्धा होती है, खेल खत्म तो सब एक ही दल के हैं, एक ही कॉलेज के हैं। उसी प्रकार हम सब एक ही परमात्मा की सब संतान हैं, ये सत्य बात है। इस दृष्टि से हम सब एक बराबर हैं, पर संसार में बराबरी से खेल नहीं होगा इस संसार का, इसलिए द्वंद्व है। ये द्वंद्व से ही दुनिया, काला है तो गोरा है, रात है तो दिन है, जीवन है तो मरण है, सारा संसार द्वंद्व का है। इसलिए हमारे शरीर के अंगों के देखो प्राय 2 अक्षर के नाम है। शरीर के जितने अंग हैं तो इसमें 2 अक्षर के ही सबके नाम है प्राय। बाल 2 अक्षर, भाल माथा कहो या भाल कहो है, भौह, नाक, आंख, गाल, होठ, मूछ, दाढ़ी, सब 2-2 अक्षर के। हाथ, पैर, पेट, नाभि, प्रायः सब 2-2 अक्षर के ही अंगों नाम से पूरे शरीर का अंग है। तो ये द्वंद्व है, माने दुनिया 2 की है, और इसलिए खेल करने के लिए ये द्वंद्व है। जब महाप्रलय काल में सब समाप्त हो जाएगा तो सब एक ही हो जाएंगे, फिर कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा। पर जब तक खेल रहे हैं संसार में, तब तक तो राजा को राजा के रूप में काम करना है, प्रजाजनों को प्रजाजनों के रूप में, नौकर को नौकर के रूप में, मालिक को मालिक के रूप में। कहने के लिए अच्छा लगता है हम सब बराबर हैं, परंतु बराबर से खेल नहीं होता। 2 ही दृष्टि से हम बराबर हो सकते हैं, पांच भौतिक शरीर की दृष्टि से, पंचभूत जो आपके शरीर में है वही हमारे शरीर में है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस दृष्टि से हम बराबर हैं, आत्मदृष्टि से हम बराबर हैं। परंतु बाकी तो सब संसार भेद से ही चल रहा है, बिना भेद के संसार चल ही नहीं सकता। सब एक कैसे हो जाएंगे भाई? तो जो जिस रोल में है उस रोल को बढ़िया निभाना चाहिए, मालिक को मालिक की तरह व्यवहार करना है, पर ये विवेक रखना चाहिए ये भी आत्म है, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं, मुझे ये रोल मिला है इसलिए मैं कर रहा हूं। परंतु यदि आत्मदृष्टि होगी कि ये मेरा ही तत्व है तो उसको अहंकार नहीं होगा। आप अपना अभिनय कीजिए पर उसको नीचा समझकर न कीजिए। यदि कोई पात्र मालिक बन गया और मंडली का जो मालिक है, वास्तव में मालिक है, वो यदि मंत्री बन के हाथ खड़ा जोड़ के खड़ा हो गया तो उस समय उस पात्र को उसके प्रति व्यवहार तो राजा जैसा ही करना होगा, आदेश देना होगा, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मालिक है हमारे, असली में मालिक तो यही है, हम तो इनके पात्र हैं जो नौकरी कर रहे हैं। इसलिए कर नाटक, सबको अपना अपना नाटक करना है और बढ़िया जीवंत उसका अभिनय निभाना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। पर मूल में हम सब एक है, ये भूल नहीं करना चाहिए, हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, तत्वतः हम सब एक है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो उत्पन्ना द्रविणेशा, भक्ति माने परिचय दिया। अच्छा, ज्ञान वैराग्य रो रहे हैं, भक्ति प्रमुदित और
स्वस्थ है, इसका मतलब क्या हुआ? वृंदावन में आज भी आप जाकर के देखें, भक्ति तरुण है। वृंदावन में जो भक्ति आपको दिखाई पड़ेगी शायद कहीं नहीं। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, वहां पर सब राधे राधे करते, झूमते, नाचते, मस्त नजर आते हैं। भक्ति का तो साम्राज्य है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ब्रज वसुंधरा, जहां भक्ति नाच रही है, थिरक रही है। और भक्ति का तो नृत्य हो रहा है, पर ज्ञान वैराग्य कहीं बेहोश पड़े हैं। ये सच्चाई है। हम लोग भक्ति भाव में, भक्त तो बहुत मिल रहे हैं आजकल, भक्ति बड़ी बढ़ रही है। मंदिरों में जाओ, भक्तों की भीड़, तीर्थों में जाओ, सब हाउसफुल, भक्तों की तो भीड़ है। पर भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। परंतु ज्ञान और वैराग्य से विहीन भक्ति ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो उसका तो कुछ ज्ञान रखो, उनके स्वरूप का तो ध्यान करो। लोग भागवत सुनने के बाद में भी आके कहते, महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी। तो हम ये नहीं समझ पाते हम गीता कह के आ रहे हैं कि भागवत कह के आ रहे हैं। लोग भागवत गीता बोलते हैं प्राय। अरे भागवत गीता नहीं है, भगवत गीता अलग चीज है और भागवत महापुराण अलग चीज है। भागवत महापुराण 18वां पुराण है। 18 पुराणों में अंतिम भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। और भगवत गीता उसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। वो महाभारत का अंश है, जो गोविंद ने अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ में महाभारत में दिया था। तो भगवत गीता वो है, भागवत महापुराण ये है। परंतु लोग बोलते हैं कि यहां भागवत गीता सुनी, दोनों को मिक्स कर दिया। तो ज्ञान का हाल ये है कि भक्ति भरपूर है, हम भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, परंतु जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, उसका ज्ञान कुछ भी नहीं। जिन ग्रंथों में उनके गुण गाए हैं व्यास जी के द्वारा, उन ग्रंथों का नाम तक हमको नहीं मालूम। तो ज्ञान तो बिल्कुल बेहोश पड़े हैं। और वैराग्य का भी बिल्कुल यही हाल है। जो वैराग्य भेष धारण करते हैं, उनके भीतर भी वैराग्य नजर नहीं आता, तो अन्य की तो बात ही छोड़ दो। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। तो वस्तुतः वास्तविकता यही है कि भक्ति तरुण है, पर ज्ञान वैराग्य बिल्कुल बेहोश अचेतन पड़े हुए हैं। इसलिए भक्ति रो रही है, दुखी हो रही है। क्योंकि जब तक ज्ञान वैराग्य से समन्वित भक्ति नहीं होगी, तब तक उसको भीतर से पूरा आनंद है। व्यवहारिक दृष्टि से भी विचार करें तो मां कितनी सुख सुविधाओं के बीच में क्यों ना हो, पर उसके बच्चे यदि बेहोश हैं या मूर्छित हैं या अस्वस्थ हैं, तो मां कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकती। इसलिए भक्ति वास्तव में प्रसन्न कब होगी? जब ज्ञान वैराग्य भी आपके स्वस्थ होंगे। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। भक्ति ज्ञान वैराग्य का मतलब क्या हुआ? भगवान के चरणारविंद में अनुराग, भगवान से प्रीति, इसका नाम भक्ति। पर जिनसे प्रीति है, उनका भजन करते करते उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाए, उनकी महिमा का बोध हो जाए, उसका नाम ज्ञान है। और जिससे प्रीति है, उसका ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन सारा संसार छूट जाएगा, उसी का नाम वैराग्य है। संसार से विरक्ति, भगवान के चरणों में अनुरक्ति और भगवत तत्व का ज्ञान, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। और जब तक तीनों परिपूर्ण न हो जाएं, तब तक पूर्णता जीवन में नहीं आ सकती। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों वृंदावन में है, पर भक्ति इसलिए स्वस्थ होते हुए भी रो रही है क्योंकि ज्ञान वैराग्य बुढ़े हैं। नारद जी ने कहा, माता जी मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आपको जन जन में स्थापित करवा दूंगा। तो भक्ति मां बड़ी प्रसन्न हुई, खूब नारद जी की प्रशंसा करी। पर नारद जी ने लाख प्रयास किया, वेद वेदांत के उपदेश सुनाए, गीता पाठिर मुहुर मुहु, भगवत गीता को तो कई बार सुनाया। थोड़ी सी चेतना आई, ज्ञान वैराग्य ने आंख खोल के चारों तरफ देखा और तुरंत धीरे धीरे फिर नशे में जैसे बेहोश हो जाते लोग, पड़ जाते, फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी को चिंता हुई,
बहुत मामला सीरियस है। इतना हैवी डोज दिया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। भाई वेद वेदांत और गीता से ज्यादा और क्या होता है? तो स्थानत्रयी का उपदेश दे दिया, परंतु बात नहीं बनी। चिंता में जब बैठ गए नारद जी तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी आप बिल्कुल परेशान न होइए, आपका उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा। नारद जी बोले पर सफलता नजर नहीं आ रही, मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता। आकाशवाणी ने कहा आपको सत्कर्म करना चाहिए। नारद जी बोले लो तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? अरे गीता सुनाई, वेद सुनाए और उपनिषदें सुनाई, क्या ये सत्कर्म नहीं है? आप ही बताओ कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म क्या होता है संतों से पूछिए, वो बताएंगे। तब नारद जी ने विचार किया, न तो आकाशवाणी ने सत्कर्म का नाम बताया, न संत का नाम बताया कि अमुक महात्मा के पास चले जाओ वो बता देंगे, कोई संत बताएगा। तो चलो पहले इसी का पता लगाया जाए, ये सत्कर्म है क्या चीज। नारद जी निकल पड़े वहां से, वृंदावन से। दूर दूर तक जो भी महात्मा मिला उसी के पास जाके पूछा, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? अब चूंकि नारद जी स्वयं इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं कि उनको जवाब देने में कोई जल्दी से तैयार नहीं होता। देखो सामान्य व्यक्ति यदि कोई परेशानी बतावे तो उसको इलाज की सलाह देने वाले हजारों मिल जाएंगे। फलानी गोली खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फ्री में ही सलाह देने लग जाएंगे। परंतु कोई बहुत बड़ा नामी डॉक्टर किसी से कहे मैं थोड़ा अस्वस्थ हूं, तुम बताओ इस समय मुझे क्या लेना चाहिए, तो उसे जल्दी से कोई नहीं बताने वाला। भाई आप स्वयं इतने बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, अब आपको हम क्या सलाह दें? वैसे कोई पूछता कोई और तो हर व्यक्ति सलाह दे देता कुछ न कुछ, पर प्रसिद्ध डॉक्टर को तो स्वास्थ्य के विषय में कोई सलाह देने की हिम्मत नहीं करेगा। तो नारद जी स्वयं सदगुरु वैद्य हैं, महान विद्वानों में उनका नाम है, ब्रह्मा जी के बेटा है, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। तो वो जब किसी से प्रश्न करते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो हर व्यक्ति हाथ जोड़ लेता, महाराज जी आपको हम क्या बताएं। जो बहुत नामधारी संत थे, जिनकी बड़ी ख्याति थी, जिनके लाखों चेला थे, उनके पास गए, महाराज आपका तो बड़ा नाम है, कृपा करके आप बता दीजिए। तो वे सोचते हैं कि यदि हम मना कर दें कि हमको नहीं आता तो चेलाओं में नाक कट जाएगी हमारी, और नारद जी को जवाब देने की हिम्मत तो हमें भी नहीं है। तो उन्होंने इशारे में कह दिया आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बता देंगे, और यूं कह के बात को टाल दिया। सनकादिक कहते हैं मूकी भूतास तथा नेतु की अंतस्तु पलायता। बहुत से लोगों ने मौन धारण कर लिया, बहुत से लोग पलायन कर गए, पर नारद जी को प्रत्युत्तर कहीं नहीं मिला। तब नारद जी ने निर्णय लिया अब हम किसी के पास नहीं जाते, सीधे भगवान बद्रीनाथ के पास जाकर के नर नारायण ऋषि से ही प्रश्न का जवाब लेके आते हैं। नारद जी सनकादिकों से कहते हैं भैया इसलिए मैं बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण को खोजने आया था, वो दोनों तो मिले नहीं, आप चारों भैया रास्ते में मिल गए। तो आपने हमारी चिंता का कारण पूछा, हमने अपनी राम कहानी आपको सुना दी। अब मेरा प्रश्न आप चारों भाइयों से ही है, आप ही बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं? क्योंकि आप भी कोई सामान्य संत नहीं है। बैकुंठ में चले गए भगवान का दर्शन करने, और भगवान की जय विजय पार्षदों ने जब रोक दिया तो क्रुद्ध होकर के उन दोनों पार्षदों को 3 जन्म के लिए राक्षस बना के धरती पर पटक दिया। ईशाम भ्रुभंग मात्रेण द्वारपालौ हरेपुरा। तो बैकुंठ के भगवान के पार्षदों को भी जो नीचे गिरा सकते हैं, वो महात्मा कितने शक्तिशाली और सामर्थ्य संपन्न होंगे। इसलिए आप महान संत हैं महाराज, आप ही बता दीजिए। सनकादिक नारद जी की समस्या सुन के मुस्कुराए और बोले नारद जी की इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान हो रहे हो? मां चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावा। चिंता छोड़ दीजिए और प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि उपाय हम आपको बताएंगे। नारद जी बोले बताइए। सनकादिक बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखाद भी। वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा।
इसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त होकर मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लगेंगे, ये हमारा विश्वास है। नारद जी बोले पर क्षमा कीजिए, हमको तो आपकी बात गले नहीं उतरी, समझ में नहीं आई। क्यों भाई? देखिए, सामान्य व्यक्ति बीमार हो तो डॉक्टर सब उसे जो भी दवा दें वो आराम से खा लेगा, क्योंकि उस विषय में वो जानता ही नहीं, जो दो वो ठीक है। पर डॉक्टर साहब यदि बीमार हो जाएं और दूसरी जगह इलाज हो गए तो वो जरूर तर्क वितर्क करेंगे, कुछ ज्यादा हैवी डोज नहीं हो जाएगा, इसकी जगह ये लिया जाए तो, क्योंकि जानकार है इसलिए सलाह देगा, तर्क करेगा। उसी प्रकार सनकादि को महान विद्वान है, पर नारद जी कोई कम थोड़ी है। तो सनकादिकों ने कहा भागवत सुनाओ, वो स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले आपकी बात हमको नहीं जमी। क्यों नहीं जमी? बोले हम स्वयं भागवत के ज्ञाता हैं। नारद जी कहते हैं पूज्य पिता ब्रह्मा जी से मैंने भागवत सुनी थी और मैंने ही व्यास जी को सुना करके इसका विस्तार करने का संकेत दिया था। मेरे कहने से ही व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया है, तो मैं तो भागवत को जानता हूं। भागवत के एक एक श्लोक में वेदों का ही व्याख्यान है, विस्तार है। वेदों का भाष्य ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए और मैं आपसे निवेदन करके आया हूं कि चारों वेद में सुना चुका हूं, कोई लाभ नहीं हुआ। जब वेदों के श्रवण से लाभ नहीं हुआ तो भागवत के सुनाने से क्या हो जाएगा? ये प्रश्न नारद जी ने किया कि मैं चारों वेद सुना चुका हूं और आप कह रहे हो भागवत सुनाओ ठीक हो जाएगा, जबकि वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या भागवत में है। तो मेरा प्रश्न है जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? तब नारद जी ने समझाया, व्यास जी कोई बढ़िया रसीला आम का फल खावे और फिर कहे जब फल में इतना रस है तो जिस वृक्ष से ये पैदा हुआ है उस फल में, उस वृक्ष में कितना रस होगा, और फल छोड़ करके वृक्ष चबाने चला जाए तो फल जैसा स्वाद क्या वृक्ष में आ सकता है? कभी नहीं। तो क्या वृक्ष में रस नहीं होता? ये भी नहीं कह सकते। वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता है भाई? फल तो वृक्ष से ही पैदा हुआ है, पर असली रस आपको और हमको फल से ही मिलेगा, डायरेक्ट वृक्ष से नहीं मिल सकता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत है फल और निकला है वेद रूपी वृक्ष से। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद रूपी विशाल वृक्ष का रसीला फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमको आपको जो रस इस भागवत से मिलेगा वो डायरेक्ट वेदों से प्राप्त नहीं होने वाला। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। दूसरे दृष्टांत से समझो, दूध से ही घी निकाला जाता है, परंतु जो काम घी कर देगा वो दूध नहीं कर पाएगा। अखंड दीपक घी से ही जलेगा, दूध से नहीं जलने वाला। बढ़िया पूड़ियां घी में ही सिकेंगी, दूध में नहीं सिकने वाली। हजारों काम ऐसे हैं जो घी कर देगा दूध नहीं कर सकता, जबकि दूध से ही निकला है। उसी प्रकार वेद है दूध तो भागवत है उसका निकला हुआ घी। वेद है गन्ना का रस तो भागवत है उसी की बनी हुई शर्करा, शक्कर, सुगर। जो इसमें चमत्कार निकला वेदों से ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जो सामर्थ्य इसमें है वो उसमें नहीं। ऐसे विविध दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी को बात समझ में आई और उनका भ्रम दूर हो गया। हाथ जोड़ के बोले भैया आज हमने एक बात तो अच्छी तरह समझ ली। क्या? बोले चाहे जितना वेद शास्त्र पढ़ लो, पर आप जैसे अनुभवी शास्त्रमय जीवन जीने वाले संतों का सत्संग नहीं सुना तो शास्त्र भी समझ में आने वाले नहीं है। वेद पुराण उदति घन साधु। समुद्र में अथाह जल होता है, पर कोई प्यासा उस पानी को पी के प्यास बुझाना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि वो पानी इतना खारा होता है कि आप आचमन भी नहीं कर पाएंगे। जल तो है परंतु पीने योग्य नहीं है, पी नहीं सकते। समुद्र का जल देखने में तो बड़ा प्यारा, पर पानी पूरा खारा, तो कैसे कोई पी सकता है? पर उसी जल को जब मेघमंडल खींचते हैं आकाश मंडल में और फिर पानी खींच करके यत्र तत्र उमड़ घुमड़ करके रिमझिम करके बरसाते हैं, तो वही बरसात का पानी फिर इतना स्वादिष्ट और मधुर हो जाता है कि
आप उसका पूरा भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम। पानी वही था, पर मेघों के माध्यम से सुना तो आपको बड़ा अच्छा लगा। उसी प्रकार शास्त्र है समुद्र, और संत और विद्वान है मेघ। जो लाते तो सूत्र शास्त्रों से ही हैं, पर शास्त्रों के सूत्रों का फिर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, फिर प्रवचनों के माध्यम से उसको परोसते हैं। तो संतों की वाणी से शास्त्र की व्याख्या सुनकर के मन मुग्ध हो जाता है। बहुत बढ़िया बात कही महाराज ने, पर महाराज ने कहां से कही? शास्त्रों से ही तो कही है। पर डायरेक्ट शास्त्र पढ़ने में बहुत से लोग बुद्धि जिनकी गड़बड़ा जाती है, जैसे आजकल रामचरितमानस को लेकर के बहुतों की बुद्धि बिगड़ रही है। तो जब तक शास्त्र को किसी संत की दृष्टि से और उसके स्वरूप को नहीं समझोगे, तब तक डायरेक्ट पढ़ के हो सकता है तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाए, पर उसी व्याख्या को किसी संत के मुख से सुनो तो बड़ा समझ में आता है। इसलिए वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण क्या है? बोले उदधि है। उदधि माने समुद्र है, और घन है साधु। तो शास्त्र की बातों को संत समझाते हैं और हृदय में उतर जाते हैं। इसलिए परंतु ऐसे शास्त्रज्ञ विद्वान संतों का सत्संग जल्दी सुलभ नहीं होता। कब होगा? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, अनंतानंत जन्मों के जब आपके भाग्य उदय होते हैं, तब दिव्य संत विद्वानों का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग से मिलता क्या है? बोले उदयते विवेक। आपका सोया हुआ विवेक जाग जाता है, और विवेक जब उदय होता है तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय। अज्ञान रूपी अंधकार जो मोह की निशा में आपके भीतर भरा हुआ है, मोह की उपमा निशा से दी जाती है। रात्रि में ही अंधेरा होता है, तो जिनके भीतर जितना मोह होगा उतना ही अज्ञान का अंधकार भी व्याप्त होगा। परंतु सत्संग के करने से संतों के जो वचन हैं, सदगुरु के जो वचन हैं, वो सूर्य की किरणों की तरह होते हैं। सूर्य भगवान तो बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, और शब्द ब्रह्म के द्वारा सदगुरु अपने वचनों की किरण से कर्ण कोहरों में प्रविष्ट होकर के आपके अनंत अनंत जन्मों का जो तम हृदय में भरा हुआ भीतर जो अज्ञान का अंधकार भरा है, उसको विध्वंस कर देते हैं। इसलिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसी बात का अनुवाद गोस्वामी जी ने कितनी सरलता से किया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक, सत्संग विवेक। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं, पर ऐसा सत्संग बिना प्रभु की कृपा के सुलभ भी नहीं होता। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाई। सत्संग के सरोवर में सराबोर होने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता, बड़ी कठिनाई से कोई आ पाता है।
आता कौन है? जिन पर राम जी की विशेष कृपा होती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हरि इच्छा के बिना संभव नहीं है। आपका भाग्य फलीभूत नहीं हो रहा या राम जी की कृपा नहीं है तो आप किसी को कितना भी बुला लो, साहब बहुत जोरदार कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, थोड़ा समय निकालो, पधारो। तो अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे ना, लोग जवाब देते हमें मरने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें कथा की पड़ रही है। तो भैया मरने की फुर्सत तो निकालनी पड़ती है, निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो, जो जिस विषय का चस्का लग जाता है जिसको, वो उसके लिए समय बहुत व्यस्ततम होने पर भी निकाल ही लेता है। कितना भी आप व्यस्त हैं, यदि पक्के जुआरी हैं तो उसके लिए समय निकाल ही लेंगे, आप पहुंच ही जाएंगे। व्यसन है, वो दुर्व्यसन है, ये सदव्यसन है। यह सदव्यसन जिसको लग जाता है, तुम उसको निमंत्रण भेजो या मत भेजो, वो पता लगा के ढूंढ के आ जाता है। और जिनको रस नहीं लगा, रस का चस्का नहीं लगा, उनके कान पे भी होता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। बल्कि उनको विक्षेप ही लगता है। देखो, कोई भी चस्का एकदम नहीं लगता। जिसने कभी तमाकू ना खाई हो उसको खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, पर जिसके मुंह लग गई है उसको ना मिले तो उसे चक्कर आने लगते हैं, उसका मूड नहीं बनता। परंतु उसको एकदम थोड़ी लग गया, पहले तो खाने वालों के संपर्क में आवे, वो फिर एक एक दो दो दाना खिलावे, और फिर धीरे धीरे खिलाते खिलाते पूरी पुड़िया कटकने लगता है, फिर उसको चस्का लग जाता है। उसी प्रकार पहली बार कोई सुने तो बोरियत होती है, ये क्या बातें हो रही, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रही। पर दो चार बार सुने, इसलिए मुहु मुहु कहा गया, बार बार सुनो तो फिर चस्का लग जाएगा। उस समय रस निष्पत्ति होने लगती है, और जब तक रस निष्पत्ति नहीं हुई तब तक, व्यसन जब तक नहीं लगा तब तक उसमें कोई आकर्षण नहीं होता। क्रिकेट का मैच हो रहा है, जो नहीं देखते उनके हो रहा है, जैसे सब लोग देख रहे हैं, जैसे ये भी कोई खेल है देख रहा है। पर जिनको चस्का लग जाए वो उस दिन भले ही छुट्टी लेना पड़े, कितना भी सब काम छोड़ करके टीवी के सामने बैठते हैं, और इतने तादाद में हो जाते हैं देखने में कि छक्का लगा तो 6 फुट वो खुद उछल पड़ते हैं, इतना उनमें तन्मयता आ जाती है। इसको कहते हैं चस्का। परंतु जब समझ में आवे तो, और जो पहली बार बैठ जावे उसको तो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। 2-4 बार देखेगा तभी तो चस्का लगेगा ना, तब समझ में आएगा उसको। ऐसे हर चीज का चस्का होता है। तो इस रस का भी चस्का यदि नहीं लगा तो आप कोई किसी को बुलाए नहीं आएगा, और जिसको चस्का लग गया है उसको बिल्कुल मत बुलाओ, वो खोज खबर करके लाए, ढूंढ ढूंढ के आ जाता है। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं कि निश्चित रूप से बिना भाग्य उदय हुए आप जैसे संत विद्वानों का सत्संग सुलभ नहीं होता। आज मेरा परम सौभाग्य भैया जो आप हमें मिल गए। अब मुझे आपसे एक बार भागवत सुननी है, तो बोलो कहां सुनाओगे? सनकादिक बोले हमारी दृष्टि में तो एक स्थान बड़ा सुंदर है। क्या? बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। मां गंगा के तट पर हरिद्वार में यदि ये कथा हो तो बड़ा आनंद आता है। मिल रहे हैं बद्रीनाथ में, और कथा का आयोजन हरिद्वार में करने का निर्णय ले रहे हैं। तो नारद जी सनकादिकों को लेके बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार आ गए। प्रश्न उठता है कि कहीं भी कथा हो सकती है तो बद्रीनाथ में भी हो सकती थी, हरिद्वार आने की क्या जरूरत पड़ी? उसका कारण है, व्यावहारिक दृष्टि से यदि विचार करें तो उस समय बद्रीनाथ में वही लोग जाते थे जो एकदम सब कामों से फ्री हो जाते थे। सब काम निपट गए, चलो अब 4 धाम करे आए, बद्रीनाथ हो जाए, लौट के आ गए तो फिर मिलेंगे, नहीं तो जय सिया राम। तो बहुत गिने चुने लोग पहुंचते थे, बड़ा दुर्गम मार्ग था बद्रीनाथ। आज वो बात नहीं है। यदि बद्रीनाथ में उस समय कथा होती तो पता चला 4 वक्ता हैं और 1 श्रोता बैठा है, तो कैसी विचित्र कथा होती। कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा श्रोता लाभान्वित हो सके, आनंद ले सके और सुगमता से पहुंच सके।
तो बद्रीनाथ में सामान्य श्रोता तो मिलने वाले थे नहीं, इसलिए हरिद्वार आना पड़ा। हरिद्वार को ही क्यों चुना? हरिद्वार के ऊपर पर्वतीय यात्रा प्रारंभ होती है और नीचे मैदानी यात्रा। तो कहना चाहते हैं, देखो बीच देहरी में दीपक जल जाए तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजेला देता है। तो हरिद्वार माने हरि का द्वार, द्वार माने देहरी। हरि के इस द्वार में यदि ज्ञान दीप अध्यात्म दीप प्रकाशित हुआ तो जो बड़े बड़े सिद्ध संत ऊपर बैठे हैं गुफाओं में पर्वतों में छुपे, वो कथा सुनने के लिए नीचे उतर आएंगे। और संसारी लोग जो इधर उधर तमाम गोरख धंधे में लगे हैं, वो यह कथा सुनना चाहेंगे तो अपना प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर आएंगे। नीचे वाले बहुत ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर वाले बहुत नीचे नहीं जा सकते। इसलिए इस हरिद्वार की देहरी पर ज्ञान दीप प्रज्वलित किया कि ऊपर वाले नीचे वाले सभी को यह परम लाभ दे सके, सबको आनंद मिल सके। इसलिए गंगा द्वार का निर्णय लिया। अब अध्यात्म दृष्टि से इसको यदि विचार करें तो बद्रीनाथ की यात्रा क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह है बद्रीनाथ की यात्रा। ध्यान समाधि तक सब लोग सामान्य रूप से नहीं पहुंच पाते। वहां तक जो पहुंच जाते हैं, ध्यान समाधि तक पहुंचते हैं, वो सुनने के मतलब के नहीं रह जाते। इसलिए बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा जो ध्यान लगाए बैठे हैं या समाधि में स्थित हैं, उन्हें जब पता चलता है भगवान की कथा हो रही है तो ध्यान समाधि छोड़ के तुरंत कथा सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। भाई ध्यान में कोई कथा सुनेगा क्या? समाधि में कोई कथा सुनेगा क्या? ध्यान समाधि से बाहर नीचे उतरो, उस ऊंचाई से नीचे आना पड़ेगा, तब कथा सुनेंगे। और जो घोर संसारी और प्रपंची होते हैं वो भी कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि संसारी लोग जो आते हैं कथा में वो केवल औपचारिकता व्यवहार निभाने के लिए आते हैं कि साहब मिश्रा जी ने कार्यक्रम किया है, चलो एक दिन की हाजिरी दे आए, आज की छुट्टी है तो चलो एक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराए आए। और जहां देख लिया राम राम हो गई कि हमारी उपस्थिति लग गई तो बोलो चलो चलते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं। तो मतलब क्या हुआ? जो घोर संसारी या प्रपंची व्यक्ति है वो कथा में डूब नहीं सकता, उसका रस पूरी तरह ले नहीं सकता। और जो ध्यान समाधि में डूब गए वो भी कथा नहीं सुन सकते। तो ध्यान समाधि से थोड़ा नीचे उतरो और दुनिया के प्रपंच से थोड़ा ऊपर उठो, तब बीच की देहरी में कथा का आनंद सही ढंग से आप ले सकोगे। प्रपंची भी नहीं कथा सुन सकता और समाधि में भी आप नहीं सुन सकते। तो ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले थोड़े ऊपर आवे, तब बीच की स्थिति में कथा का आनंद लिया जाए। इसलिए हरिद्वार का आध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार करो, व्यवहारिक दृष्टि से भी हरिद्वार का चयन किया गया। और जैसी महात्म की कथा सनकादिकों ने हरिद्वार में प्रारंभ करी,